मोटे देवता हैं वहां हमारा उतने गड़बड़ है। वैसे लोग हाइट और वजन के हिसाब से गाड़ी खरीदते हैं। अब किसी 2 कुंटल वाले व्यक्ति को प्लेटिना बैठा दिया जाए तो गाड़ी धस जाएगी नीचे है, इसलिए लोग बुलेट लेते हैं। क्यों भाई सचिन, है बात सही नहीं? पर्सनालिटी के हिसाब से गाड़ियां अच्छी लगती। तो गणेश जी बोले हम भी पहुंचे रेस के मैदान में, नारद जी झंडी लिए खड़े और हम भी अपना वाहन लेकर के गए। नारद जी ने 1 2 3 माने 1 2 3 किया और झंडी जो गिराई तो सब देवता ने अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट की, भगे बड़ी तेज। ब्रह्मा जी ने टॉप गियर डाला हंस पर, सीधे 70 की स्पीड से गाड़ी उठी। मैया बगल में शेरा वाली बैठी थी, बोले हम कमजोर हैं क्या? उन्होंने भी टॉप लगाया 80 की स्पीड। बगल में नंद बैठे भगवान नारायण, बोले हम कमजोर हैं क्या? तो अपने गरुड़ की चाबी घुमाई और स्पीड बढ़ी। भैरव बाबा ने कुत्ते को भगाया तेज, कार्तिकेय जी ने मोर उड़ाया। लेकिन गणेश जी बोले हमने सोचा कि अगर कहीं हमने अपने वाहन में गियर डाला, गियर समझ रहे हो, चूहा की पूंछ पकड़ के मान लो गियर डाला तो कहा वो खड़ो चलो आवे गियर है। आपको याद है एक टेम्पू चलती थी पहले छोटे पर, हमने देखी वो गणेश वाली टेम्पू, कन्हैया भैया याद है वो टेम्पू? और उसी में ऐसे चूहा जैसा बिल्कुल वो पूंछ बना होता था, ऐसे 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 करके गियर डालता था वो ड्राइवर, है ना? तो गणेश जी ने विचार किया हम अब कैसे गियर डालें। तो गणेश जी बेचारे मायूस बैठे। नारद ने पूछा क्या बात है? गणेश जी बोले हम सोच रहे थे रेस जीत लेंगे, दुनिया में सबसे पहले पूजा हो जाएगी, क्योंकि जो जीतेगा वही पहले पूजा जाएगा। लेकिन हमें लगता हम जीत नहीं पाएंगे, हम तो यहीं पड़े। बताओ अब हम कितने तेज चलेंगे तो चूहा जब तक वो लोग पहुंच जाएंगे 20 किलोमीटर आगे, हम तब 200 मीटर चल पाएंगे। तो क्या करें? नारद बाबा ने कहा क्यों चिंता करते हो, एक उपाय है हमारे पास। क्या है? अरे संतों के पास बहुत बहुत फार्मूले होते हैं, तो एक फार्मूला हम दे रहे हैं। क्या? बोले एक काम करो, दौड़ के जाओ, तुम्हारे वो जो माता पिता बैठे हैं उनकी 7 परिक्रमा कर लो, इस चूहे को ले जाओ और माँ बाप की 7 परिक्रमा कर लो। क्यों? बोले ये जो त्रिलोक है, स्वर्ग नरक आदि आदि जितनी दुनिया है, ये सब माँ बाप के चरणों के नीचे हुआ करती, इसलिए जाओ। तो गणेश जी गए चूहे पर बैठ करके। सारे देवता तो जा रहे थे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूर भुआ स्वा महा जना तपा ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक, लेकिन गणेश जी किसी लोक नहीं गए। माँ बाप की 7 परिक्रमा की, चुपचाप बैठ गए चरणों के पास। अब देखना प्रभाव, जो बड़े बड़े देवता जा रहे थे सबसे आगे माता दुर्गा का वाहन था, 80 की स्पीड में चला जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा कि माता दुर्गा के शेर किससे भी आगे चूहे के पंजे बने। तो माता दुर्गा ने सोचा है ऐसा तो नहीं, कभी कभी जाम लगा होता है तो बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं और इस साइकिल वाले या स्कूटी वाले बिक्की वाले धीरे से निकल जाते हैं बगल से और जाम लगे रहता है, तो ऐसा तो नहीं हम चलती ही रही और नीचे से चूहा निकल गया हो। तो माता ने और स्पीड बढ़ाई, 100 की स्पीड। बगल में कार्तिकेय बोले देखो मैया का, अरे महिलाएं हैं थोड़ा, इनके गाड़ी में वैसे एल लिखा रहता, लर्निंग में लाइसेंस रहता, इतनी तेज चला रही। तो कार्तिकेय ने बढ़ाई स्पीड मोर की, 110 की स्पीड। बगल में ब्रह्मा बोले देखो हमसे ज्यादा, उसने और स्पीड ब्रह्मा ने बढ़ाई तो 120। बगल में भैरव बाबा थे, बोले देखो बुढ़ापे में ब्रह्मा सठियान है, अरे बुढ़ापे में गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, इतनी तेज भगा रहे हैं गाड़ी, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पसुरी नहीं मिलेगी। तो भैरव बाबा ने लगाई स्पीड, सारे देवताओं ने स्पीड खोल दी अपने अपने वाहनों की। लेकिन अंत में जब लौट करके आए तो पूरे दुनिया में अगर किसी के चिन्ह बने थे तो वो चूहे के बने थे। लौट के आए तो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के चरणों के पास गणेश बैठे मुस्कुरा रहे थे। सारे देवता आकर के महादेव के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु हम समझ गए सबसे आगे तो गणेश की ही पूजा होगी। क्यों? इसने दुनिया को त्याग करके माँ बाप की परिक्रमा लगा ली, इसकी परिक्रमा पूरी हो गई। क्यों? बोले दुनिया माँ बाप के चरणों में ही है। आज भी जो सुख कहीं न मिल पावे, मैंने भी कहा था माँ की गोद में, माँ के चरण में देखना, पिता की गोद में बैठ करके देखना, सारा सुख। बड़े बड़े राठुए झूला झूलने जाते हो आप लोग, मेलों में बड़े बड़े झूला झूलते हैं हम लोग, और झूला जब झूलते हैं
तो खूब ऊपर जाता, खूब नीचे आता, गोल गोल घूमता झूला। लेकिन याद करो, पिता के जब गोद में, पिता के कांधे पे बैठते थे, वो आनंद उस झूले में नहीं आता है। उस झूले में डर रहता है। ऊपर से जब नीचे आता झूला तो डर लगता कहीं टूट न जाए, कहीं हम गिर न जाए। लेकिन पिता हमें जब उछालता था तो कोई डर नहीं था। जानते थे पिता हमें उछाल रहा है तो बाद में हमें कैच भी कर लेगा, गपच लेगा। विचार करना, सारे झूले बेकार हैं। इसीलिए कवि कहते भैया हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। सारे देवताओं ने आकर के महादेव को प्रणाम किया और गणेश जी की पहले पूजा यहीं से प्रारंभ हुई। इसलिए हर कार्य में, चाहे सनातन धर्म का कोई काम हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाते तो एक कलश धर के माताएं पूजा करती है ना। कलश रखने का मतलब ये गणेश जी की पूजा। कोई भंडारा, कोई घर में हलवाई लगता है तो पहले कलश धरता है। क्या कारण है? गणेश जी की पूजा। शादी बारात होती तो कलश पूजा जाता है, क्यों? गणेश जी की पूजा। उस परमात्मा को प्रणाम करके तब आगे की व्यवस्था बढ़ती है। तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जास प्रभाव जान गण राउ। गणेश जी की पहले पूजा हो गई है? बोलिए गणेश गजानन सरकार की, गणेश भगवान की जय हो। हम लोग भी प्रार्थना करें, लागी लगन मत तोड़ना हो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाए। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी